जिस्म में जब हम पैदा होते हैं तो शायद लगता है कि यही मेरा परिवार है। आमीन। आमीन। लेकिन सबसे पहला परिवार जो था, खानदान जो था, वो खुदा ने खुद बनाया था। आमीन। द वेरी फर्स्ट फैमिली ही क्रिएटेड हिमसेल्फ। बाप ने आदम को बनाया, फिर कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसको गहरी नींद सुला दिया। गहरी नींद सुलाकर उसकी पसली निकाली, औरत बनाकर पेश कर दी। आमीन। और जब औरत बनाकर आदम के सामने लेके आया तो उससे पहले खुदा ने जब उसको बनाया तो मट्टी का पुतला, जमीन की मट्टी लेकर उसको बनाकर उसके नथनों में अपना दम फूका, श्वास फूका, उसने जीती जान हुआ। खुदा ने कहा कि इसके लिए मैं एक मददगार, कौन, पार्टनर बनाऊंगा। और खुदा ने हर किस्म के जानवर, सब कुछ बना बना के सामने लाता रहा खुदा। किसी को कुछ नाम दिया, किसी को कुछ नाम दिया, किसी को कुछ नाम दिया, किसी को कुछ नाम दिया। नाम देता रहा है, देखकर नाम देता रहा है खुदा आदम। लेकिन आखिर में जब खुदा ने देखा कि इसने किसी को भी वो नाम जो खुदा ने खुद अपने मन में सोचा था, हेलो, खुदा ने खुद अपने मन में सोचा था, भी बनाया नहीं था खुदा ने आदम को। उत्पत्ति पैदाइश 1 बाब में उसकी 27 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, अपनी शक्ल सूरत पर, अपनी छवि पर, ऑन आवर ओन इमेज लेट्स क्रिएट मैन। तो वहां लिखा कि उसने नर और नारी बनाया। तो नर और नारी थे, खुदा ने कहा था नर और नारी। अब आदम के पास उसका मददगार और उसका लाइफ पार्टनर जो बनाने के लिए खुदा हर किस्म के जानवर लेके आता था। तो किसी को शेर बोल दिया, वो शेर है। किसी को बंदर बोल दिया, वो बंदर है। किसी को गाय बोल दिया, वो गाय है। किसी को छिपकली बना दिया, वो छिपकली है। ये सब नाम आदम ने दिए हैं। लेकिन खुदा इस चीज का इंतजार कर रहा था कि जो मैंने सोचा ये वो बोलता है कि नहीं। हेलो जब उसी की पसली निकालकर उसके अंदर से, उसके अंदर ही उसने बनाया था उसको परिवार, खानदान, फैमिली। Family is a unit. Amen? Family is a unit. And unit means unity. United. Unit means united. It's not a separate word नहीं है. It's a united word. और जब यूनिटी की बात करते हैं तो खुदा ने उनको पहले से ही जोड़ा हुआ था, अंदर ही, अपनी सोच में, खानदान। अब जब आदम के पास, आदम को बेहोश करके उसी की पसली निकालकर औरत बना के खुदा आदम के सामने ले आया। ओ, ये तो मेरे बदन में से, मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे मांस में से ये नारी कहलाएगी। किसने कहा था नारी? खुदा ने।
वही बात आदम ने कही, फैमिली। लेकिन शैतान जो है ये खानदानों के पीछे पड़ा हुआ है। हेलो, खानदानों के पीछे पड़ा। खानदान में एक शख्स खुदा की तरफ आ जाता है तो शैतान को मुश्किल पड़ जाती है। अब ये कहीं दूसरों को भी खींच के लेके ना जाए। उसको अपनी बादशाही की फिक्र है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पाखरू उन्हें बियाबान में लेके गया। बियाबान में वो आजमाने वाले से आजमाने के लिए कौन लेके गया था? पाखरू। इसी तरह से जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं, कई बार मुसीबतें, तंगियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लाता शैतान ही है, लेकिन कई बार खुदा भी आपको उस सिचुएशन में लेके जाता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हर चीज पर गालिब आए, फतह पाई उन्होंने। हर एक चीज का जवाब, जो आजमाइश उसने उसके खुदावंद यीशु मसीह पे डाली, हर एक चीज का खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा कलाम से जवाब दिया उसका। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। पावर पता किस में है? दिस इज रेमा वर्ड एंड दिस इज अ लॉगोस। लिखा हुआ और बोला हुआ। बोला हुआ रेमा वर्ड होता है, लिखा हुआ लॉगोस वर्ड है। एंड जब बोला गया तो वो भी कमांडमेंट है। हेलो, वो भी कमांड है, हुक्म है। लेकिन जब इसको स्टैचर्स बोलते हैं, कमांडमेंट एंड स्टैचर्स, डिक्री, ये फर्क लफ्ज जब यूज करते हैं तो फर्क इसमें यह होता है कि खुदा का मुंह से निकला हुआ कोई भी कलाम जो है वो हुक्म है। हेलो, हुक्म है। खुदा के मुंह से निकली हुई बात, हर बात हुक्म है। और खुदा जब उसी हुक्म को लिखा जाता है तो वो लॉ बन जाता है। Any word that has been proceeded out of the mouth of God verbally is a rhema word, and when that is written, that becomes a law. वो एक कानून बन जाता है, और कानून को कोई शख्स, कोई ताकत, कोई हुकूमत उसको तोड़ नहीं सकती। शैतान ने कोशिश की, वो भी कलाम को बोलता रहा। आमीन। वो भी कलाम को बोलता रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि लिखा है। इसको टाल के दिखा, इसको टाल के दिखा। जब मैं और आप उसी कलाम से, जो कलाम खुदा के साथ था, जो कलाम खुदा था, जिस कलाम के वसीले से सब कुछ बना, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो कलाम के बगैर बनी हो। वो ही कलाम देह धार कर हमारे दरमियान में रहा। जब उसने देह धारी तो उसने उसी शैतान को, जिसने आदम, उसके खानदान को भी घेर दिया, उसके खानदान में पाप की गंदी बदबू, पाप का जहर घोल दिया उसने। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम है, जो कलाम मुजस्सम हुआ, जो कलाम देह धार कर हमारे दरमियान में रहा, उसने अपने बाप की वफादारी की, आखिरी दम तक वफादार रहा। अपनी जान की कुर्बानी दे दी उसने, लहू बहाया उसने, लहू बहाकर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अपना लहू बाप की हजूरी में लेके पहुंचा, और जब लहू
बाप की हजूरी में लेके पहुंचा, तब वो बिखरा हुआ खानदान जो था उसके जुड़ने की उम्मीद पैदा हुई। ये खानदान है, दिस इज अ फैमिली। ही हु इज born by the Spirit of God, he is a member of the body of Christ. जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुलता है, जो लहू से छिपता है, जो लहू में, वो यीशु मसीह के बदन का अंग बनता है। मसीह घराने में पैदा होने से आप मसीह नहीं बन सकते। इस गलत फहमी में मत रहें प्लीज को। आमीन। इस गलत फहमी में मत रहें कि मैं तो मसीह, भाई बच्चे हैं, ये देख रहे हैं। इन बच्चों को जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे ये खुदाबंद यीशु मसीह को जानेंगे, जैसे जैसे ये उसका रिश्ता समझेंगे, जैसे जैसे उसकी कुर्बानी के बारे में समझना शुरू करेंगे, इनके दिल के दरवाजे पर एक दिन ये दस्तक सुनेंगे। They will hear a knock on the door of their heart. मुझे खुदावंद ने एक बात सिखाई पीछे कि दस्तक जो है, खटखटाना, दस्तक जो है ये हाथ से दी जाती है। ऐसे हाथ करें जरा, ऐसे ऐसे करें। क्या है ये? दस्तक। ये दस्तक है। खुदावंद यीशु मसीह यहां दस्तक देते हैं। लिखा है कि वो हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। जो कोई उसकी आवाज को सुनकर उसको अंदर आने की दावत देता है। बोले, अंदर आने की दावत देता है। फिर से कहे, अंदर आने की दावत देता है। वो उसके अंदर आता है। अंदर पता क्यों आता है? पहली बात, खुदावंद ये हाथ दिखा रहा है कि यार ये वही हाथ है मेरे बेटे, मेरी बेटी, है वही हाथ है जिस हाथ से मैंने आदम की मट्टी को लेकर मैंने उसका पुतला बनाया था। ये वही हाथ है। दिस इज द सेम हैंड। और आज मैं उसी आदम के गुनाह की वजह से, जिससे मेरी रूह जो थी वो जुदा हो चुकी थी, आज मैंने अपनी जान का कफारा देके, अपनी जान की आहुति देके, अपने लहू की आहुति देके, अपने लहू से कीमत अदा करके मैंने वो रास्ता फिर से खोल दिया है। तू ऐ मेरे बेटे, तू ऐ मेरी बेटी, जिस्म में तू जिंदा है लेकिन तेरी रूह मुर्दा है। ये दस्तक मैं इसलिए दे रहा हूं कि तू अपने दिल का दरवाजा खोल और मैं तेरे अंदर आकर तेरी मुर्दा रूह की मट्टी को लेकर अपने लहू से सींचकर दोबारा से उसे नया बना। I want to give you a new life. हालेलुया। मैं नया जीवन तुझे देना चाहता हूं, नई जिंदगी का दम फूंकना चाहता हूं तेरे अंदर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावन चाहता है